हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मेरे पहले का क्लास कैसा रहा आप सभी लोग कमेंट करके नहीं बताएं। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमारे क्लास को करने के बाद से वीडियो देखने के बाद एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो भी हम क्लास कराए हैं, इसके पहले जो भी हम स्क्रू थ्रेड चैप्टर से हैं, हम जो भी आप लोगों को समझाए हैं, बताए हैं, उसमें से आप लोगों को समझ में कितना आया है, कहाँ उसमें डाउट फील है। तो आप लोग अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का अगर डाउट फील हो तो आप लोग डायरेक्ट हमसे कॉलिंग करके भी बात कर सकते हैं या हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग से बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो देखने के बाद से, क्लास करने के बाद से एक बार हमसे ज़रूर आप मतलब संपर्क कीजिएगा, या हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कीजिएगा, या हमें कॉलिंग करके कीजिएगा। लेकिन एक बार आप लोग ज़रूर बताइएगा कि जो भी क्लास आप लोग कर रहे हैं, कहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है, कहाँ आपको डाउट फील हो रहा है। अगर कहीं पे अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर मैं उसे दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैं आप लोग को मैं बताया था स्क्रू थ्रेड क्या होता है, स्क्रू थ्रेड का क्लासिफिकेशन क्या होता है, स्क्रू थ्रेड कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ तक हम क्लियर कर चुके हैं। और आज का मेरा जो क्लास है फ्रेंड्स, वो हमारा क्लास है स्क्रू थ्रेड में राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड थ्रेड क्या होता है। ये बहुत ही हमारा इम्पोर्टेंट जो हमारा जो ये हमारा जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड यानी कि राइट हैंड चूड़ी कैसे काम करता है और लेफ्ट हैंड चूड़ी कैसे काम करता है। तो इसका वर्किंग प्रोसेस हम जानेंगे कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम ये चीज़ ध्यान देंगे कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी हमारा एक नॉट एंड बोल्ट हो। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक नॉट है, ठीक है, और ये हमारा एक बोल्ट है, ये नॉट। उसके बाद से ये मान लीजिए कि हमारा कोई एक बोल्ट है, समझ लीजिए। अगर इस बोल्ट के ऊपर हम इसमें अगर हम चूड़ी काटे हुए हैं, इसमें हम चूड़ी काटे हैं, ये मान लीजिए चूड़ी काटा है। अगर इसके ऊपर हम इसको कस रहे हैं, इस ये बोल्ट को इस नट में हम कस रहे हैं। अगर इस बोल्ट को इस नट पर कसते समय या इस नट को इस बोल्ट पे कसते समय अगर हम क्लॉकवाइज का मतलब कि ऐसे, यानी कि यहाँ से ये हम इस पॉइंट से हम ऐसे घुमाएंगे, यानी हम लेफ्ट आएंगे, ऐसे घुमाते हुए इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। और इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। उल्टा घूमता है इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और ऐसे घूमता है तो इसको बोलते हैं हम लोग क्लॉकवाइज। तो अगर हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, अगर क्लॉकवाइज घुमाने के बाद से ये नॉट टाइट हो रहा है, तो इसका मतलब कि इस बोल्ट के ऊपर राइट हैंड चूड़ी कटा हुआ है। क्लियर? कैसे हुआ? तो ध्यान दीजिएगा, इस नॉट को इस बोल्ट के ऊपर जब हम घुमाएंगे, अगर इसको हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो ये नॉट हमारा अंदर की तरफ कस रहा है, तो इसका मतलब कि इस बोल्ट के ऊपर राइट हैंड चूड़ी कटा हुआ है। अगर अगर ये हमारा बोल्ट है, नॉट है, सॉरी ये नॉट है, इस नॉट को अगर इस बोल्ट के ऊपर अगर हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो ये खुल रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो ये कस रहा है। इसका मतलब कि इस बोल्ट के ऊपर लेफ्ट हैंड चूड़ी कटा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग को एक चीज़ हम बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये चूड़ी कटा है, यहाँ समझिएगा ध्यान से फ्रेंड्स। अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग एक बार मुझे संपर्क कीजिएगा, हमसे बात कीजिएगा, सारा डाउट फील क्लियर हो जाएगा। और इसमें सब्जेक्टिव हम आप लोगों को एक बार और डीपली से बता देंगे, समझिएगा। ये जैसे हम मान लीजिए कि हमारा एक नॉट हो गया, समझ, ये बोल्ट हो गया। अगर इसका झुकाव, अगर इसका झुकाव ऐसे है, इस प्रकार से अगर इसका झुकाव है, तो ये जो झुकाव जो है इधर से है, तो ये जो हमारा झुकाव है ये हमारा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड थ्रेड है। क्लियर? ये लेफ्ट हैंड थ्रेड है। ये ऐसा एग्जाम में पूछता भी है, ऐसा फिगर बना देगा और इसमें से पूछ देगा कि निम्न में से कौन सा लेफ्ट हैंड चूड़ी है। ठीक है, उसके बाद से एक और हम चूड़ी बना दे रहे हैं राइट हैंड का, समझने के लिए बना रहे हैं फ्रेंड्स, जल्दीबाजी में बना रहे हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए और डीपली से समझ में आ जाए।
देखिएगा, ये जो हमारा जो चूड़ी है, मान लीजिए कि चूड़ी का झुकाव इस प्रकार है, इस चूड़ी का झुकाव इस प्रकार है, तो इसे बोलेंगे हम राइट हैंड। ये राइट हैंड थ्रेड है। तो ये लेफ्ट हैंड थ्रेड और ये राइट हैंड थ्रेड। इसके ऊपर अगर हम बोल्ट को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इसके इस बोल्ट के ऊपर अगर हम किसी नट को अगर हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं, यहाँ पे एक नट का हम फिगर बना दे रहे हैं, सिंपल सा, समझ लीजिएगा आप लोग ध्यान से। समझिएगा फ्रेंड्स, ये हमारा कोई नट हो गया। अगर इस नट को इस बोल्ट के ऊपर हम कस रहे हैं, अगर इसको हम क्लॉकवाइज इस पर घुमाएंगे, ऐसे इस तरीके से घुमाएंगे, तो ये कसेगा। तो इसका मतलब कि इस पर घुमाएंगे, अगर इस समझिएगा, ये नट को इस बोल्ट के ऊपर अगर हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये खुलेगा, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड चूड़ी कटा हुआ है। और इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये कसेगा। ठीक है, यही हमारा मतलब पहचान है लेफ्ट हैंड चूड़ी का और राइट हैंड चूड़ी का। और ये राइट हैंड चूड़ी जो कटा हुआ है, तो इस नट को इस बोल्ट के ऊपर जब हम चढ़ाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये कसेगा, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये क्या होगा जी, खुलेगा। और इस पर हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो खुलेगा, और एंटी क्लॉकवाइज हम घुमाएंगे तो ये कसेगा। तो ये हमारा पहचान रहा लेफ्ट हैंड थ्रेड और राइट हैंड थ्रेड का। क्लियर? अगर इसमें कोई दिक्कत हो फ्रेंड्स तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ठीक है, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा स्टार्ट ऑफ थ्रेड, START, स्टार्ट्स ऑफ थ्रेड। देखिएगा, स्टार्ट ऑफ थ्रेड पढ़ने से पहले एक चीज़ आप लोग को हम क्लियर करना चाहते हैं। इसमें एक टॉपिक आता है लीड। लीड क्या होता है, सबसे पहले ये समझिएगा। लीड का मतलब ये होता है, देखिए, लीड का मतलब कि कोई भी नट या बोल्ट जितना, जैसे TPI कल आप लोग को हम समझाए थे, TPI होता है यानी कि टीथ पर इंच, 1 इंच में कटे हुए दांतों की संख्या को हम TPI कहते हैं, यानी टीथ पर इंच कहते हैं। तो 1 इंच में जितनी दांतें कटी होती हैं, अगर मान लीजिए कोई बोल्ट को या किसी नट को अगर हम घुमा रहे हैं, तो ये एक चक्कर में जितना दूरी तय करता है उसे हम लोग लीड कहते हैं। यानी एक चक्कर घुमाते हैं और वह जितना चूड़ी कसता है उसे हम लोग लीड कहते हैं। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, ज़रूर इसको आप नोट कर लीजिएगा हमारे बातों को सुन करके, क्योंकि एक चक्कर में तय की गई दूरी को हम लोग लीड कहते हैं। ठीक है, अब इसमें ये चीज़ देखा, इसमें हम लोग को समझना है आज स्टार्ट ऑफ थ्रेड क्या होता है। तो स्टार्ट ऑफ थ्रेड का मतलब ये होता है कि सिंगल स्टार्ट, जैसे इसमें होता है एक सिंगल स्टार्ट, समझिएगा। यहाँ पे एक होता है स्टार्ट ऑफ थ्रेड में होता है एक सिंगल स्टार्ट, और एक होता है डबल स्टार्ट, और तीसरा होता है मल्टीपल स्टार्ट या मल्टी स्टार्ट। ठीक है, सिंगल स्टार्ट का मतलब ये होता है, इसका यहाँ पे हम फिगर बना दे रहे हैं। यहाँ पे फिगर हम बना दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। समझने के लिए बता दिए। देखिए, यानी कि ये जो होता है इसका पिच होता है, ये हो गया सिंगल स्टार्ट का, सिंगल स्टार्ट। इसको जब हम, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी अगर 1 इंच है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी अगर 1 इंच है, 1 इंच में अगर ये 10 चूड़ी है, ये एक बार घूम रहा है तो ये 10 चूड़ी ही कस रहा है। तो ये हो गया हमारा सिंगल स्टार्ट। और डबल स्टार्ट का मतलब ये हुआ, इसी पर समझा दे रहे हैं। डबल स्टार्ट का मतलब ये हुआ कि इसमें मान लीजिए कि इसमें 2 चूड़ी बना हुआ है, इसमें एक स्टार्ट बढ़ गया है इसमें। तो एक स्टार्ट बढ़ने का मतलब ये हुआ कि यह एक चक्कर में, जो हमारा लीड अभी आप लोगों को समझाया हम लीड, कि एक चक्कर में तय की गई दूरी को हम लीड कहते हैं। तो जब ये बोल्ट जब ये एक चक्कर घूमेगा तो इसमें 10 चूड़ी, यानी कि सिंगल स्टार्ट में 10 चूड़ी और क्या हुआ, चढ़ा, यानी टाइट हुआ।
और डबल स्टार्ट में जब इसमें एक स्टार्ट जब बढ़ जाएगा और जब इसको हम एक चक्कर इसको घुमाएंगे तो एक चक्कर में ये 10 दूना का 20 यानी कि P गुणे 2 यानी पिच इसका कितना था, तो मान के चलिए कि हम इसको 10 माने हैं और ये डबल स्टार्ट हो गया तो इसमें 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 इंटू 10 इंटू 2 इक्वल टू 20 यानी कि 20 यानी कि 20 चूड़ी ये क्या होगा जी, चढ़ेगा डबल स्टार्ट में। और मल्टीपल स्टार्ट का मतलब यानी कि जैसे समझ लीजिए 2 से अधिक, तो वही हो गया। मान लीजिए कि इसमें 10 चूड़ी हैं तो 10 इक्वल टू 3 10 इंटू 10 हमारा क्या है, पिच है, यानी कि 1 इंच में 10 चूड़ी कटा हुआ है। तो 10 इंटू 3 इक्वल टू 30 यानी कि 30 चूड़ी। यानी कि सिंगल स्टार्ट में 10, ये हमारा पिच क्या है 10, सिंगल स्टार्ट में 10 चूड़ी टाइट हुआ, डबल स्टार्ट में 2 गुना हो गया और मल्टीपल स्टार्ट में 3 गुना हो गया। तो जितने स्टार्ट इसमें बढ़ते जाएंगे उतना हमारा क्या होगा, यानी कि एक चक्कर में तय की गई दूरी का जो रेशियो होगा जो बढ़ते जाएगा। अगर सिंगल स्टार्ट है तो 1 इंच में अगर 10 चूड़ी कसा है, 10 चूड़ी टाइट हुआ है, यानी 10 चूड़ी इसमें यानी कटा हुआ है, तो सिंगल स्टार्ट में अगर हम एक चक्कर घुमाएंगे तो 10 चूड़ी टाइट होगा और डबल स्टार्ट में क्या होगा, वो दुगुना हो जाएगा 20 हो जाएगा और मल्टीपल में उससे ज़्यादा दुगुना हो जाएगा। यानी इसकी संख्या, यानी जितने स्टार्ट इसमें बढ़ते जाएंगे उतना इसका संख्या क्या होगा, चूड़ी का उतना ज़्यादा चूड़ी इसमें टाइट होते जाएगा। ऐसा समझे फ्रेंड्स। तो आज का मेरा टॉपिक क्या था, राइट हैंड चूड़ी और लेफ्ट हैंड चूड़ी क्या होता है, राइट हैंड चूड़ी का सिंबल क्या होता है और लेफ्ट हैंड चूड़ी का सिंबल क्या होता है, राइट हैंड चूड़ी कैसे काम करता है और लेफ्ट हैंड चूड़ी कैसे काम करता है। क्लियर, यहाँ तक हम क्लियर हो चुके हैं। अब हम दूसरा टॉपिक देखें, हम स्टार्ट ऑफ थ्रेड। तो स्टार्ट ऑफ थ्रेड हमें हम देखें कि जो हमारा स्टार्ट यानी कि जितने हमारे स्टार्ट इसमें बढ़ते जाते हैं उतनी हमारी पिच का क्या होता है जी, वो चढ़ते जाता है। पिच का जो हमारा जो क्या बोलते हैं उसको TPI, टीथ पर इंच, 1 इंच में कटे हुए दांतों की संख्या को हम TPI बोलते हैं। तो स्टार्ट ऑफ थ्रेड यानी कि सिंगल स्टार्ट में 10 चूड़ी मान के चलिए, अगर किसी चूड़ी में किसी बोल्ट में या नट में 10 चूड़ी, 1 इंच में 10 चूड़ी कटा हुआ है तो ये सिंगल स्टार्ट में 10 चूड़ी ही टाइट होगा, डबल स्टार्ट में वो 20 हो जाएगा, मल्टीपल स्टार्ट में वो दे जाएगा वो संख्या। तो क्लियर हुआ। अब इसमें किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो फ्रेंड्स तो आप लोग बेहिचक हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और आप लोग कमेंट करके मुझे आप ज़रूर बताइए कि मेरा क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है। हो सकता है किसी बच्चे को अगर कहीं पे प्रॉब्लम होगा या शायद उसको हम अच्छी तरीके से कहीं डील नहीं कर पा रहे होंगे तो उसको अलग मेथड से, अलग सिस्टम से उसको समझाने को हम कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। क्योंकि यही हमारा, आई होप कि हम यही विश्वास कर रहे हैं कि आप लोगों को हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग समझ में आए। क्लास आप लोग अच्छा से कीजिए ताकि लॉकडाउन को के लिए आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। लॉकडाउन में क्योंकि सारे बच्चे अभी बैठे हुए हैं घर पे और उनको काफ़ी बोर फील हो रहा है, उनको टेंशन है कि मेरा मतलब क्लास कैसे होगा, पढ़ाई कैसे होगा, एग्ज़ाम कैसे हम दे पाएंगे। तो आप लोग टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को प्रत्येक दिन हम आप लोगों को फिटर थ्योरी चैप्टर से, अलग अलग चैप्टर से हम वीडियो लेकर के आएंगे। और शायद ये आज का मेरा इस स्क्रू थ्रेड चैप्टर से ये आज शायद आज लास्ट मतलब क्लास है। अगले क्लास जो हम लेकर आएंगे वो हमारा दूसरे चैप्टर से रहेगा, ठीक है। तो अगले क्लास हम क्या लेकर आएंगे आप लोग को हम आज अभी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी हम खुद अभी अपना सिस्टम अभी तैयार नहीं किए हैं। हम अगले क्लास जो लेकर आएंगे तो क्लास आने के बाद ही पता चलेगा कि अगले क्लास हम कौन सा लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।